हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज शिफ्ट क्वेश्चन करेंगे। जो आज हम पहली शिफ्ट के 9/8/2018 के क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जो इस में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह कहलाते हैं। ऑप्शन है फेनेरोगेम्स, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा थैलोफाइट्स कहलाते हैं। इसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं रहते हैं, ये केवल थैले के न्यूआ रहते हैं। इसमें हमारे आते हैं शैवाल और कवक आते हैं इस वाले समूह में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा थैलोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु के आकार, आयनीकरण, एंथैल्पी। तो मेंडलीव ने हमारे आवर्त सारणी में तत्वों को किस में रखा था? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने इसे रखा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, आधा हो जाता है, एक ही रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा एक ही रहता है। इसमें बोला है श्रृंखला को कई प्रतिरोध श्रृंखला अर्थात श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम हमारा कैसे प्रतिरोध जुड़ता है फ्रेंड्स? हमारा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से हम जोड़ते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इस क्रम को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम श्रेणी क्रम कहते हैं। R3 हो जाएगा, ये R2। तो हमारे किस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और दूसरी क्या होती है प्रतिरोध जोड़ने की विधि? समांतर क्रम, समांतर क्रम होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के। तो इसमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। अब हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या माइनस प्लस होता है न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हम इस साइड लाएंगे, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अवतल दर्पण का उपयोग हम सर्च लाइट में करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने और डॉक्टर कान और नाक के डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। इसका हम उपयोग अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट में भी करते हैं परावर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को अर्थात CaOCl2 को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हमारी कौन सी गैस निकलेगी? Cl2 गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? ऑप्शन है उपयुक्त एजेंट द्वारा, अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, कैल्सिनेशन द्वारा, रोस्टिंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा
इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हम उच्च अभिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में ऑप्शन है, प्रजनन में युग्म पैदा होता है, वंश विविधता को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होता है, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, नए जीव माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन है सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, सोडियम धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो रिक्त स्थान में पाया जाता है। ऑप्शन है गोलीकृत एक्सान, ऑस्टियोब्लास्ट, ग्रंथि कोशिका, केंद्रोब्लास्ट। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, गोलीकृत एक्सान में पाए जाते हैं रैनवियर के नोट्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इनमें से कौन सा एक सोप्रोटोप्स है। अर्थात सोप्रोटोप्स मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा मृतोप जीवी, अर्थात ये सड़े गले पदार्थों पर ये पैदा होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कबूतर, कुकुरमुत्ता, पुरुष, शैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कुकुरमुत्ता, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। ये हमारा एक मृतोपजीवी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है द्रव्यमान और बल के, द्रव्यमान और त्वरण के, द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान और जड़ता के। इसका इसमें पूछा है फ्रेंड्स हमारा संवेग बराबर हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसकी हम बीमा कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, हम ML T इनवर्स, अर्थात हम किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे कैपिटल M से, और मीटर हमारी क्या हो गई लंबाई हो गई, तो इसे हम L से लिखेंगे, और ये टाइम हमारा ये सेकेंड हमारा टाइम हो गया, इसे हम कैपिटल T से लिखेंगे, किलोग्राम को हम कैपिटल M से, अर्थात ये मास हो गया। तो इसकी बीमा हो जाएगी ML T इनवर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसके दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन है वेग, गति, बल, दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वेग के विपरीत होगा नकारात्मक त्वरण, जिसे हम क्या कहते हैं मंदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, लोहा, रोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा थोरियम। उस समय हमारे ऑक्टेव ने जब वर्गीकरण दिया था तो उस समय कुल कितने तत्व थे, 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, माइलिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, और माइलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा पालक, घास और मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रतिरोध की SI इकाई होती है। ऑप्शन है कूलाम, ओम,
जूल, न्यूटन। तो इसमें पूछा है फ्रेंड्स हमारा प्रतिरोध, तो इसकी SI इकाई होगी ओम। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। तो इस प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, ओम। एक फार्मूला होता है, ओम का नियम होता है फ्रेंड्स हमारा V बराबर I/R, ये हमारा ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी F इन एयर अर्थात हवा में है को एक द्रव में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। ऑप्शन है 3/4F, 4/3F, 7/3F, F। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा फोकस दूरी होगी F, क्योंकि इसमें पूछा है दर्पण को हम किसी द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यही हमारा लेंस होता, अगर हम उसको किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता, यही अगर लेंस होता तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।